नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जनरल साइंस की सीरीज 10 एमसीक्यू डेली सीरीज और इस सीरीज के ये 9th वीडियो है। ये जो सीरीज है आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग या फिर सीयूईटी आप अगर देना चाहते हो, उसके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरल साइंस का पोर्शन हर पेपर में रहता ही रहता है। ठीक है, तो इससे पहले के अगर वीडियोस आप नहीं देखे तो अगर देखना चाहते हो तो उसको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर आउट ऑफ 10 बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसेस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए? ठीक है, तो ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है परंतु आरएनए में नहीं होता? तो जनरली ये जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारा सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है और उसके साथ साथ में मेनली नाइट्रोजनस बेसिस लगा होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, और उनको दो अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला जो ग्रुप है वो है प्यूरिन एंड दूसरा जो है पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन में दो आते हैं, वो है एडेनाइन जिसको ए से डिनोट किया जाता है एंड गुआनाइन जिसको जी से डिनोट किया जाता है। पिरिमिडिन जो है उसमें 3 आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन में डिफरेंस यही है, आप देख सकते हैं उनके स्ट्रक्चर में। तो ये डबल डबल रिंग होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन सिंगल रिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, आपको बस इतना ही याद रखना है, डीएनए में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है AGTC। ठीक है, एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन एंड साइटोसिन। आरएनए में जो प्रेजेंट होता है वो होता है एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन के जगह में मेनली यूरासिल होता है और साइटोसिन होता है। तो डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह में यूरासिल प्रेजेंट होता है। बाकी सब जितने भी हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है वो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और भी एक इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थाइमिन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है बेसिकली वो होता है एक प्यूरिन का दूसरे पिरिमिडिन के साथ में बॉन्डिंग होती है, यानी एडेनाइन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है और गुआनाइन जो है वो बेसिकली साइटोसिन के साथ में बॉन्ड करता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो डीएनए में हो गया। और अगर आरएनए में बात किया तो ए जो है एडेनाइन जो है वो मेनली यूरासिल के साथ बॉन्ड करता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, डबल रिंग कौन से होते हैं, सिंगल रिंग वाले कौन से होते हैं, ये, और डीएनए और आरएनए में क्या अंतर हो जा रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस विद अ नंबर ऑफ -5d? तो -5d, डी क्या होता है? तो डी जो होता है पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का यूनिट जो है वो डी, कैपिटल डी, उसको कहा जाता है डायोप्टर। ठीक है, तो डायोप्टर पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/f। एफ क्या होता है? तो ये होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इन मीटर्स। अब हमें पावर दिया हुआ है 5। ठीक है, तो हमारा फोकल लेंथ हमें पूछा गया, तो एफ, तो एफ क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5 क्या हो जाएगा? तो 0.2 मीटर। लेकिन आंसर किस में है? सेंटीमीटर में। तो अगर 0.2 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। पावर ऑफ लेंस जो है इज इक्वल टू 1/f, यानी 1 फोकल लेंथ, और वो मीटर में होता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉनकेव लेंस जो होता है, आप देख सकते हैं ये होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो वो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये भी पता होना चाहिए वो कौन सा कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग है। ठीक है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। एंड कनकेव लेंस का जो यूनिट होता है वो -5 होता है, क्योंकि फोकल लेंथ इसका नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव में होगा तो पावर भी नेगेटिव में होगा। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एंड आप फोकल अगर देखना चाहते हो तो फोकल लेंथ, ये जो एफ पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, वहां से लेकर जो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल पॉइंट होता है, ठीक है। ओ, ये जो डिस्टेंस होता है मेनली, ये जो डिस्टेंस है उसी को मेनली फोकल लेंथ कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अलग अलग जो पटाखे फोड़े जाते हैं बहुत सारे ओकेशंस पे, तो उनका कलर किस वजह से होता है। तो ऑब्वियसली केमिकल्स की वजह से होता है, तो कौन सा कलर किसके लिए होता है वो याद रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमें ब्राइट रेड कलर किसके लिए होता है, स्ट्रोंशियम, सोडियम, सल्फर या मैग्नीशियम। उसका सही आंसर होगा स्ट्रोंशियम, जो होगा वो सही आंसर होगा। बाकी कलर्स भी देख सकते हैं, तो रेड कलर जो होते हैं अलग अलग पटाखों में वो होता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण होता है, मेनली स्ट्रोंशियम के कारण होता है। फिर जो कैल्शियम क्लोराइड होता है उससे आता है हमारा CaCl2 से आता है हमारा ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर आता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट के कारण आता है हमारा येलो कलर आता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड के कारण आता है हमारा ग्रीन कलर, ठीक है। एंड कॉपर क्लोराइड CuCl2 जो होता है उसके कारण हमारा ब्लू कलर आता है। तो अलग अलग जो पटाखे हम लोग देखते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब इन सब केमिकल के वजह से होता है। और भी बहुत ऐसे देखते होंगे हम लोग पटाखे जिसमें बहुत अलग, एक ही पटाखे में बहुत अलग अलग कलर शो होते हैं, तो उसमें मेनली ये सारे कंपोनेंट जो है, सारे केमिकल्स मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे मूव करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द यूज ऑफ वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का यूज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से है ये क्वेश्चन। टू मेजर द सब डिविजन ऑफ स्केल, ठीक है। तो वो सब डिविजन ऑफ स्केल के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो होता है वर्नियर कैलिपर्स होता है। टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, नहीं, इसका नहीं होता है। टू मेजर फ्रिक्शन, ऑब्वियसली नहीं होगा। टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। वो तो आप देख सकते हैं, ये कुछ वेंचुरी मीटर होता है इंस्ट्रूमेंट एक तरह से, जिसमें मेनली हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स यानी फ्लूइड्स हम लोग लिक्विड और गैस, इन दोनों को मिलाकर हम लोग जो टर्म यूज करते हैं उसको हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेजर करने के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम जो होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जब भी लिक्विड फ्लो करता है एक स्ट्रीमलाइन मोशन में, ठीक है। और उसमें क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ये होता है बर्नौलीज इक्वेशन जो बेसिकली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इसका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेंचुरी मीटर का क्या क्या मेजर करता है, साथ ही साथ में लाइट ईयर क्या मेजर करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब पता होना चाहिए कौन सा क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द प्राइमरी पार्ट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG क्या होता है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या ऑप्शन डी ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, इसमें जो LPG सिलेंडर्स हम लोग यूज करते हैं घरों में, उसमें दोनों ही चीज होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होगा, ठीक है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन, बेसिकली ब्यूटेन एंड प्रोपेन, प्रोपेन को हम लोग का फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला वो है C3H8, और ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है ये है C4H10। तो ये जो दोनों ही हैं ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। और प्रोपेन ब्यूटेन भी होते हैं और कुछ मात्रा में इसके डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि आइसोब्यूटेन होते हैं, ठीक है। तो जनरली यही सारे मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीना, यानी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट इन इट, फिश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स या मैमल्स। तो एक्सटर्नल ईयर आप खुद भी अपना देख सकते हैं अपने बॉडी में, तो ये किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस किस कैटेगरी में आता है, तो ऑब्वियसली मैमल्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। बाकी इन सब में ही एब्सेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, उनमें इंटरनल ईयर्स होते हैं अगर होते भी है तो देखते होंगे आप टाइगर, टाइगर देखे, लायन देखे, एलिफेंट,
जितने भी गोरिल्लास एप फैमिलीज हैं, जेब्रा, जिराफ, है ना, ये सब में क्या होता है, हमारे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ईयर्स जो बाहर से दिखाई देता है, और एक इंटरनल ईयर्स जो अंदरूनी में होता है, और उसे हम लोग आसानी से, बहुत डेलिकेट होता है वो, ठीक है। तो ये मेनली क्या करता है, तो जो एक्सटर्नल ईयर्स है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। तो ये देख सकते हैं आप, अपने कान को खुद मरोड़ सकते हैं, ये हड्डी नहीं होता, ये बेसिकली कार्टिलेज है। एंड इट्स फंक्शन क्या होता है, टू फंक्शन इज टू चैनल साउंड वेव्स इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है। तो वो चैनल करता है जितने भी हमारे साउंड वाइब्रेशंस है, उसको वो एक प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करता है कि वो इनर ईयर तक पहुंच सके, ठीक है। फिर इनर ईयर में मेन काम हो जाता है इसका। बहुत सारे एनिमल्स में जैसे कि हाथियों में देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, तो बहुत अलग अलग कान का अलग अलग यूज होता है अलग अलग मैमल्स में, ठीक है। वो अपने बॉडी को कूल करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि हाथी वगैरह में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करेंगे। अल्बाट्रॉस विच वाज seen in the news belongs to which species? तो करंट अफेयर्स है मेनली। तो कैटल, डक, बटरफ्लाई या स्नेक? तो आपको इस नाम से सजेस्ट याद आ रहा होगा कि अल्बाट्रॉस एक पक्षी है ना, सी बर्ड जिसको कहा जाता है, लार्जेस्ट सी बर्ड। लेकिन अगर आप सी बर्ड या डक मार्क करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है अल्बाट्रॉस, इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम भी दिया है एपियस एल्विनिया। तो ये जो है बेसिकली बटरफ्लाई का एक स्पीसीज है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो बेसिकली क्या होता है, बटरफ्लाई माइग्रेशन होता है, जिस तरह से बर्ड माइग्रेशन होते हैं, है ना, बहुत सारे जानवर एनिमल्स माइग्रेट करते हैं एक जगह से, उसी तरह से बटरफ्लाई माइग्रेशन होती है फ्रॉम ईस्टर्न घाट टू द प्लेन्स एंड द वेस्टर्न घाट्स में, जो कि एक एनुअल फिनोमेना है, मेनली नवंबर के टाइम में होता है, विच कोइंसाइड विद द ऑनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। नवंबर के समय में होता है, और इस बार बहुत लो हुआ था, मतलब पिछले बार 2023 में बहुत लो हुआ था, ठीक है। और ये फैमिली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेनली क्या होता है, जो हमारी ईस्टर्न घाट्स है, हिल्स ऑफ अनाईकटी से वो जाता है नीलगिरीस, सिरुमुगई फॉरेस्ट एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व्स के तरफ में ये लोग माइग्रेट करता है, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन था एनवायरमेंट से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी बटरफ्लाई इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं ये अल्बाट्रॉस, जो कॉमन अल्बाट्रॉस बटरफ्लाई का एक स्पीसीज है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो अगर आप अल्बाट्रॉस देख के अगर डक में मार्क करके आ जाएंगे या बर्ड्स का ऑप्शन होता तो कर देते, तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता। ये एक्चुअली में बटरफ्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू विच ऑर्गन of the body is the disease glaucoma related to? ईयर, हर्ट, बोन्स या आइज? तो आपको आंसर मिल ही चुका होगा, ऑप्शन नंबर डी, आई से ये रिलेटेड है बेसिकली। तो ग्लाउकोमा क्या होता है, एक टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कैटरैक्ट है। जैसे कैटरैक्ट आपने समझा, पढ़ा ही होगा, कैटरैक्ट बेसिकली जिसको हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है, जिसमें आंख जो होती है क्लाउडी हो जाता है ना, क्लाउडी क्लाउडी, और विजन वीक हो जाती है, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, और सीवियर केस में अगर सही इलाज ना हो पाए तो अंधा भी हो सकता है, दिखाई देना भी बंद हो सकता है। तो कैटरैक्ट का एक फॉर्म है ग्लाउकोमा, ठीक है, जिसमें मेनली क्या होता है, ये देख सकते हैं, एक हेल्दी आई का, एक हेल्दी पर्सन का आई है, फिर एक ग्लाउकोमा वाले पर्सन का है, और एक कैटरैक्ट वाले में देख सकते हैं पूरी तरह से फैल चुका है, पूरे आइरिस में फैल चुका है। इसमें मेनली क्या हो रहा है, ये प्यूपिल्स वाले रीजन में ग्लाउकोमा दिख रहा है हमें, ठीक है, क्लाउडीनेस दिख रहा है। तो ग्लाउकोमा इज एन एक बेसिकली आई डिसऑर्डर है दैट इज ऑफन एसोसिएटेड विद एलिवेटेड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। जब बहुत ज़्यादा इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो इसके कारण क्या होता है, ये हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स है, मेनली इसमें ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। तो अगर ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, और इसका ऑप्टिक नर्व का मेन फंक्शन ही है कि जो इमेज बन रहा है उसको नर्व इम्पल्स के थ्रू ब्रेन में जाना, और ब्रेन से वो रिसेप्ट करना कि किस चीज़ का इमेज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व भी खराब हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा विजन खो सकता है, दिखना भी बंद हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ये जो था मेनली आपने देखा होगा, एक एक्ट्रेस है जिसने बहुत समय से वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर रहे थे, और बहुत समय तक आपको अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे तो हो सकता है आपका कुछ प्रेशर्स के कारण आपके डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। साथ ही साथ में हमें बहुत ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनना चाहिए, फिर उसका सही तरह से यूज़ होना चाहिए, उसको स्टोर करना, क्लीननेस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज आल्सो नोन एज अ बटर ऑफ टीन। तो अगर आपको टीन का ओरिजिनल नाम पता होगा, केमिकल नाम पता होगा, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे टिन का जो हम लोग कहते हैं वो होता है स्टैनस, ठीक है। तो स्टैनस किस में देख रहे हैं, तो स्टैनिक क्लोराइड, आराम से ऑप्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन सोडियम परबोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा है। तो बटर ऑफ टीन बेसिकली जो है वो होता है, उसको केमिकल भाषा में बोला जाता है स्टैनिक क्लोराइड, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, टीन टेट्राक्लोराइड पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। टीन यानी एसन स्टेनस, फिर टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड मीन्स क्लोराइड 4 होगा, और पेंटाहाइड्रेट यानी .5H2O। तो 5H2O जो होता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब ये इसमें पानी प्रेजेंट होता है बटर ऑफ टिन वाले में। क्योंकि इसका अपीयरेंस इस तरह से होता है, इसीलिए जो जिसमें बटर आता है टीन वाले कंटेनर्स में उसी तरह का अपीयरेंस होता है, इसीलिए इसको बटर ऑफ टिन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार क्वेश्चंस में ही आंसर आराम से आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब केमिकल्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, what will be the effect on the value of acceleration due to gravity at the poles if the rate of rotation of earth increases, ठीक है। acceleration due to gravity, g m by sorry कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पोल्स में क्या होगा जनरली, नो इफेक्ट, इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, और इट विल बिकम जीरो। तो बेसिकली अगर जब भी एक सर्कुलर, हम लोग सर्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में, तो दो फोर्स एक्ट करता है। एक होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है सेंटर के तरफ जाता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक होता है जो आउटवर्ड फोर्स होता है, सेंटर से दूर भागता है, उसको कहा जाता है मेनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो जब भी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। लेकिन पोल्स रीजन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, बहुत कम हो जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल्स फोर्स के कारण, कम हो जाने के कारण, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इफेक्ट है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स, जब रोटेशन इंक्रीज होता है वो कोई भी इफेक्ट, कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो ये इसी कारण से होता है। द रोटेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे ये करेगा। लेकिन पोल्स पे, एक्सिस पे क्या, हमारा जो पोल रीजन है, ठीक है, वहीं पर हमारा एक्सिस है, ठीक है। तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, इसी कारण से मेनली हमारा कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, भले ही आपके एसएससी या रेलवेज में ना आ जाए, लेकिन जो आप सीडीएस देते होंगे या एफ कैट एनडीए वाले एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, ठीक है। या फिर सी यू सेट अगर दे रहे हैं उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हमारा 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 10 जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके डाउट सजेशंस कुछ भी हो कह सकते हो वहाँ पर। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।